आलमी सालिसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया है। में कायम आलमी सालिसी अदालत के हुक्मनामे में कहा गया है कि भारत 9 फरवरी 2026 तक बगलिहार और किशनगंगा के ऑपरेशन लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। अदालत ने मजीद कहा कि पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक ये वाज़ेह करे कि वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। अदालत के मुताबिक केस के मैरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। कोयटा के इलाके सरियाब में सीटीडी की कार्रवाई 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों के कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलदम तंजीम का लिटरेचर बरामद। कार्रवाई के दौरान मुसल्लह अफराद और सीटीडी के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक इलाके को घेरे में लेकर क्लियर किया जा रहा है। धरती से दहशतगर्दों के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में एक्शन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज से था। जिला हरनाई के नवाही इलाके में कार्रवाई के दौरान 30 खारिज मारे गए। पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 11 भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और 15 दिसंबर 2025 को बैंक से लूटी गई रकम भी बरामद। ₹4 बिजली की यूनिट में कमी की जा रही है फॉर इंडस्ट्री। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको ₹10 और कम करूं। इसी तरीके से व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूं, वो ₹9 से कम होगी इंशाअल्लाह, ₹9। हुकूमत का सनतों के लिए बड़ा रिलीफ। इंडस्ट्री के लिए बिजली ₹4.04 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। सनतों के लिए बिलिंग चार्जेस ₹9 से कम होंगे। बरामद कुनिंदगान के लिए टैक्स में भी 3% कमी कर दी गई। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की यकीन दहानी। अपनी फील्ड में टॉप करने वाले एक्सपोर्टर्स को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की को फ़रोग देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। सनदों को मज़ीद सहूलतें देना चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को ताजरों और सनतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करना का मशवरा। मुल्क को डिफॉल्ट की बातें करने वालों पर भी तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF मुआहिदा होने पर कई लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने मुल्क के डिफॉल्ट होने के लिए मिन्नतें मांगी। ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे। सियासी और अस्करी ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुल रही हैं। तमाम इदारे एक पेज पर आ चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फौजी शराकतदारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दे दिया। इस्लामाबाद में बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा कि मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका। दुनिया आपकी बात मान रही है, सरमायाकारी के लिए राब्ते कर रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा और भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौशी इस्तेहकाम में दोस्त ममालिक के किरदार पर खराज तहसीन। कहा, जो कर्ज लेने जाता है इसका सर हमेशा झुका होता है। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार और रवाबित बरकरार रखने पर जोर। दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत बढ़ाने में ताउन पर भी इत्तफाक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की तरफ से दी जाने वाली हिमायत और ताउन को सराहा। कहा कि पाक तुर्क ताल्लुकात, तारीख, बाहमी एतमाद और अवाम के दरमियान मजबूत रवाबित हैं। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा महारत की तारीफ। ISPR के मुताबिक मौजिज़ मेहमान को GHQ आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क जनरल ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया।
पिम्स इंतजामिया ने बानी पीटीआई को अस्पताल लाने की तस्दीक कर दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर राना इमरान सिकंदर का कहना है कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी ने दाएं आंख में बीनाई कम होने की शिकायत की थी। इलाज से पहले बानी पीटीआई से बाकायदा रजामंदी हासिल की गई। दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लोजन की तशखीस हुई है और आंख के अंदर दबाव की पैमाइश, ज़रूरी टेस्ट और रेटिना की ओसीटी की गई है और बानी का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। इलाज के दौरान मरीज की वाइटल अलामात मुस्तहकम रहीं। बानी पीटीआई को हिदायत और फॉलो अप मशवरे और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज किया गया। हुकूमत ने बानी पीटीआई को बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कानून के मुताबिक जेल में किसी को इमरजेंसी हो तो फौरी बाहर अस्पताल ले जाया जाता है और ये ज़रूरी नहीं था कि सबको इल्म होता। बानी को पिम्स ले जाया गया है और वक्त के साथ बानी को पिम्स ले जाने की इतला हुई तो सब ने तस्दीक कर दी। कानून के मुताबिक भी वफाकी वज़रा या फैमिली को इतला देने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम कैदियों की सेहत और हुकूक का ख्याल रखें। हर चीज़ की प्रेस रिलीज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी नहीं होती। ज़रूरत हो तो बात की तस्दीक की जाती है। बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता है, इनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। नहीं चाहते कि अडियाला जेल के बाहर कोई हंगामा हो। तो फिर मुझे तशद्दुद करते रहे, मुझे इन्होंने नीचे बिठा दिया। फिर जब मेरा मोबाइल चार्जर हो गया, ये मेरे पास ले आए तो इन्होंने मुझे कहीं कॉल वगैरह भी नहीं करने दी। है ना, मेन होल है, उसके आगे जो पैप जाते हैं वो जो है वो 1.5 फुट चौड़े हैं उनका, तो इससे आगे लाश नहीं जा सकती। तो मतलब कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि ये आगे नहीं जा सकती। तो पुलिस वाले भी मुझसे पूछ रहे थे, जो रेस्क्यू वाले थे वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप कन्फर्म हमें बताएं कि इसी हॉल में। मैंने उनको बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। सानिहा भाटी गेट की जांबा खातून के शोहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। खातून के शोहर गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि एसएचओ ज़ैन ने थाने में बंद करके तशद्दुद किया। एसपी सिटी बिलाल भी मौके पर मौजूद था। मुझसे बीवी और बेटी के कत्ल का इतराफ़ कराने की कोशिश करते रहे। डीआईजी को हक़ाइक़ बताने पर एसएचओ ने धमकियां भी दी। गुलाम मुर्तज़ा का इक़दाम पर वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। पुलिस और रेस्क्यू पर अदम इत्मीनान। कहा कि रेस्क्यू ने वाक़े को जाली कहा। 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं, पैसों से बच्चों की माँ तो वापस नहीं आएगी। उधर डीआईजी ऑपरेशंस का सख्त नोटिस। एसएचओ भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल, डीएसपी को शोकास नोटिस जारी। एसपी सिटी और मुतलका पुलिस के रिस्पॉन्स के तयन के लिए तहकीकात होंगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा का जाए वक़ुआ का दौरा। 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब आईजी पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल। एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया गया।